अस्सलामुअलैकुम। कोविड अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। आज कोविड अपडेट में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बरतानिया का, जहां पर कोरोना की डेल्टा वेरिएंट नामी इस किस्म ने मजीद जोर पकड़ लिया है और बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की इस नई किस्म ने बरतानिया में तेजी से अपना फैलाव बढ़ा दिया है, जिसे AY42 का नाम भी दिया गया है। जबकि तिब्बी माहिरीन ने नए वायरस की निगरानी भी शुरू कर दी है। अब ये बात आलमी मंजरनामे पर आ चुकी है कि कोरोना ने जहां अपने आप को डेल्टा वेरिएंट में तब्दील किया था, वहीं अब इसने एक नई कैटेगरी में अपने आप को समो लिया है। और अब ये कितना ताकतवर वायरस बन चुका है या पहले से ज़्यादा इसके जो है इन्फेक्शन में इजाफा हो चुका है, ये रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम हो सकेगा। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 223 अफराद हलाक हुए हैं और 44,000 के करीब नए केसेस भी सामने आए हैं। याद रहे कि बरतानिया ने चंद ही दिन पहले पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए अपने जो सफरी रास्ते थे वो खोल दिए थे, सफरी पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया था और पूरी दुनिया के ममालिक के लिए ये सफरी पाबंदियां बिलखुसूस एशियन कंट्रीज़ के लिए ख़त्म की गई थी। लेकिन अभी इन पाबंदियों को ख़त्म हुए हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि बरतानिया शदीद किस्म के एक वायरस की लपेट में आ चुका है, जो है कोविड और कोरोना की ही एक कैटेगरी, एक मुकम्मल तौर पे एक किस्म है, जिसे डेल्टा वेरिएंट के बाद अब एक नए नाम से पुकारा जा रहा है, AY4.2। और अब देखना यह है कि इस AY42 या 4.2 के बाद इसकी कितने असरात होंगे लोगों के ऊपर जो मुज़र सेहत होंगे या फिर उनकी जान ख़तरे में होगी। इब्तदाई सतह पे ऑब्जर्वेशन में तो यही चीज़ आ रही है कि जिस तरीके से 44,000 अफराद में पॉजिटिव आ चुके हैं बरतानिया में केसेस और 223 अफराद एक दिन के अंदर चल बसे हैं, तो मालूम यही हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ताकत के साथ ये एक नई शेप में, एक नए फेस में कोविड-19 ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें ताकि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस फौरी मिल सके। साथ ही पाकिस्तान का भी जिक्र करेंगे, जहां पे कोरोना से 24 घंटों में 12 अफराद जान की बाजी हार गए और 554 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये आदाद शुमार कोविड की अपडेट्स बताने वाली वेबसाइट covid.gov.pk पर शाया हुए, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,126 टेस्ट किए गए, जिनमें से 554 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 12 हलाकतें भी हुई हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह में 1.31% इजाफा हुआ है और सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद मजमूई तौर पे 28,312 हो चुकी है, जबकि जो केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 12,66,204 तक जा पहुंची है और इनमें जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 25,205 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 977 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पे सेहतियाब होने वालों की तादाद 12,12,687 हो चुकी है। कोविड से मुताल्लिक ये आदाद शुमार covid.gov.pk पर शाया हुए हैं और पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 12 बताई गई है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कदरे बेहतरी आ रही है कोरोना की सूरत हाल में, लेकिन पॉजिटिव केसेस अभी भी 500 से ज़ायद हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस जिनमें बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली ही वेबसाइट ने ये आदाद शुमार हमारे सामने रखे हैं, जिसमें 43,786 टेस्ट किए गए और इनमें से 603 अफराद में कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई और गुज़िश्ता 48 घंटों में 20 अफराद इंतकाल कर गए, जिसमें से 12 अफराद की 24 घंटों में जाँ बहक होने की इतलात हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो पॉजिटिव केसेस रहे, अगर हम उनकी परसेंटेज को फोकस करें तो वो 1.5% से भी कम हो गए हैं, 1.37% पे आ चुके हैं। ये एक पॉजिटिव अंसर ज़रूर है, लेकिन ताहल ये अभी तक 0% पे नहीं आया और जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कोरोना से जो हलाकतें हैं वो अब
28,000 से तो तजावुज़ कर चुकी हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला इस एवरेज से भी जारी रहता है तो हलाकतों में इजाफा जारी रहेगा, जिसमें मजमूई तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 एवरेज के तौर पे बताई जा रही है, यानी तकरीबन तादाद बताई जा रही है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 813 मरीज़ हैं जो कोरोना से सेहतियाब हुए हैं, और इस वक्त यही कंसीडर किया जा रहा है कि जहां कोरोना के अंदर ये कमी आ रही है, पॉजिटिव जो शरह थी उसमें 1.37% पे अभी आ चुकी है, यानी 1.5% से भी कम हो चुकी है, और कहाँ ये शरह 7 से 8% पे जा पहुंची थी। इसका ये मतलब है कि अगर पाबंदियों का इतलाक सही मायनों में किया जाता और लोग एहतियाती तदाबीर को सही मायनों में अपना लेते तो ये शरह 0% पे भी आ सकती थी। लेकिन आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से भी गौर व खौज जारी है। घर बैठे एक्सरे करवाएं सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। इसी हवाले से आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC का दौरा किया, और NCOC के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के इस दौरे के दौरान DG NCOC मेजर जनरल आसिफ महमूद ने कोरोना की सूरत हाल और इसके फैलाव रोकने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी। NCOC के मुताबिक ये बताया गया है कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने और मुस्तकबिल में वैक्सीन की हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई। NCOC के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कोरोना और इस वबा को कंट्रोल में NCOC के इक़दामात को सराहा और विफाक की इकाइयों की कोशिशों को भी सराहा है। और आज कोविड अपडेट के अख्तिताम पे आपको बताएं कि जहां कोविड से बेशबहा लोग इस दुनिया से चले गए, कुछ अहम शख्सियात भी गईं, कुछ नहीं बल्कि बेशुमार। इन्हीं बेशुमार शख्सियात में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पॉल भी शामिल हैं जो कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पॉल जो कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए, और इनके अहल खाना की जानिब से बताया गया है कि इनका इंतकाल कोरोना की वजह से ही हुआ, जिसमें उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी शामिल रहीं। ख्याल रहे कि कॉलिन पॉल साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश जूनियर के दौर में 2001 से लेकर 2005 तक अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा भी रहे, और अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी हमले के दौरान कॉलिन पॉल वज़ीर ख़ारजा थे, और उन्हें पहले अफ्रीकी निजात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा होने का भी एजाज़ हासिल है। सियासत में आने से कबल कॉलिन पॉल अमरीकी फ़ौज के सरबरा और अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर भी रह चुके थे, और पाकिस्तानी साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक बहुत ही कह लीजिए कि लाइजेंड रहा उस वक्त जब पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ अमल थे। तो कॉलिन पॉल जैसी अहम पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जब इस दुनिया में नहीं रही है और कोरोना के बायस उसकी डेथ हो गई, तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे अमेरिकन सेनेटर्स, पॉलिटिशियन, इंटरनेशनल लेवल के और यूनाइटेड नेशन से ताल्लुक़ रखने वाली और मुंसलिक रहने वाली वो शख्सियात जिनकी उम्रें तकरीबन 35 या 40 साल से ज़ायद हैं, वो भी अपनी सेहत के हवाले से बेहद परेशान हैं। और ऐसी तमाम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो कोविड का शिकार हो चुकी हैं या उनकी उम्रें ज़्यादा हैं और वो ये समझते हैं कि वो कोविड का शिकार हो सकते हैं, तो जिस तरह उन्हें सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं कि किसी भी दहशतगर्दी के हमले से बचाया जा सके, इसी तरह अब उन्हें सिक्योरिटी के मेडिकल प्रोटोकॉल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी अब उनके सिक्योरिटी स्टाफ में मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स का इजाफा हो चुका है या मेडिकल कंसल्टेंट्स का इजाफा हो चुका है, और ये कंसल्टेंट्स या मेडिकल डॉक्टर्स या ऑफिसर्स उनको गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ उनको वबा से हमकिनार कर सकती है, यानी वबा से दो चार कर सकती है, और कौन सी चीज़ से वो वबा से महफूज रह सकते हैं। लिहाजा अब दहशतगर्दी के बाद ये कोविड नामी वबा भी जो है, ये वायरस भी जो है, एक तरीके का ऐसा मसला बन चुका है कि अहम पॉलिटिकल और इंटरनेशनल पब्लिक फिगर्स के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसके लिए बाकायदा तौर पे तय किया जा रहा है। आज कोविड अपडेट से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद आपको कोविड से मुतालिक कोई भी खबर जाननी हो तो आप देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी, और अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए या किसी भी वक्त हेल्थ से मुतालिक आपको कोई भी तिब्बी मशवरा दरकार हो या कोई भी सहूलत दरकार हो तो हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हों या फिर एप्पल फ़ोन यूज़ करते हों, गूगल और एप्पल प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको हेल्थ से मुतालिक तिब्बी सहूलत मिल सके।